क्लास प्री 9 बायो चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्लेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद डायग्राम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजाहत करें। ये है सेल मेम्ब्रेन और ये ब्लैक कलर में जो आपको नजर आ रही है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक आपको दिखाई दे रहा है आपस में जुड़े हुए चैनल्स का एक जाल। इस जाल का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जाल यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से राइबोसोम जो सफ़ेद रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं जुड़े होते हैं और इन राइबोसोम्स की वजह से ही ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन तैयार करता है। और दूसरा हिस्सा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसे स्मूथ यानी हमवार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स जुड़े हुए नहीं होते। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला हिस्सा बुनियादी तौर पर 3 काम करता है। नंबर 1, जब सेल में बाहर से कोई नुकसानदेह केमिकल्स दाखिल हो जाते हैं तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन केमिकल्स को ख़त्म कर देता है। नंबर 2, ये सेल के एक हिस्से से मटेरियल को दूसरे हिस्से तक ट्रांसपोर्ट करता है। और नंबर 3, ये सेल के अंदर लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में मदद देता है। लोकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स, आपस में जुड़े हुए चैनल्स का एक जाल। दैट स्प्रेड्स, जो फैला होता है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप तक। काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इकसाम। देर आर 2 काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 इकसाम होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ रफ लुक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना हमवार दिखाई देता है ड्यू टू मैनी राइबोसोम्स, बहुत से राइबोसोम्स की वजह से दैट आर अटैच टू इट, जो इसके साथ जुड़े होते हैं। ड्यू टू द अटैचमेंट विद राइबोसोम्स, इन राइबोसोम्स के जुड़े होने की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो परफॉर्म्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है द फंक्शन ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोटीन पैदा करने का काम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड, राइबोसोम्स नहीं जुड़े होते टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। देयरफॉर इट हैज अ स्मूथ लुक, इसलिए ये हमवार दिखाई देता है। इट आल्सो फिनिशेस द हार्मफुल केमिकल्स, ये उन नुकसानदेह केमिकल्स को खत्म कर देता है दैट हैव एंटर्ड सेल, जो सेल में दाखिल हो चुके हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स मटीरियल, ये सामान को ले जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। इट आल्सो हेल्प्स, ये मदद करता है इन लिफ्ट मेटाबॉलिज्म, लिफ्ट के मेटाबॉलिज्म में। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स की वजाहत करें। ये है सेल में पाए जाने वाला एक और ऑर्गेनल गोल्जी ऑपरेटस। ये जानवर और पौधों दोनों के सेल्स में पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी शक्ल चपटी थैलियों जैसी है जिनका एक दूसरे के ऊपर ढेर लगा होता है। इस तरह सिस्टर्नी का एक पूरा सेट बन जाता है। सिस्टर्नी के इस पूरे सेट को गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये गोल्जी ऑपरेटस क्या काम करता है? गोल्जी ऑपरेटस को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से कुछ मॉलिक्यूल्स भेजे जाते हैं, जैसे ये नीले रंग में आप वो मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसे भेजे हैं। गोल्जी ऑपरेटस इन मॉलिक्यूल्स को वसूल कर लेता है और इन्हें तब्दील कर देता है। इन मॉलिक्यूल्स को तब्दील कर देने के बाद गोल्जी ऑपरेटस इन्हें छोटी मेम्ब्रेन में लिपटी हुई थैलियों गोल्जी वेसिकल्स में पैक कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स
गोल्जी ऑपरेटस के अंदर जाने के बाद, तब्दील होने के बाद, इन छोटी मेम्ब्रेन में लिपटी हुई थैलियों गोल्जी वेसिकल्स में पैक हो चुके हैं। अब इन थैलियों को सेल्स के मुख्तलिफ हिस्सों में भी भेजा जा सकता है और सेल से बाहर भी भेजा जा सकता है। इटली के एक फिजिशियन कैमिलो गोल्जी ने पहली मर्तबा सेल में इस ऑर्गेनल गोल्जी ऑपरेटस को दरियाफ्त किया और उसे ये दरियाफ्त करने पर 1906 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी ऑपरेटस की साख्त। फ्लैटेंड सैक्स सिस्टर्नी आर फाउंड, चपटी थैलियां सिस्टर्नी पाई जाती हैं इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, जानवर और पौधों दोनों के सेल्स में। इन अ सेल, एक सेल में मैनी सिस्टर्नी आर स्टॉक्ड, कई सिस्टर्नी का ढेर लगा होता है ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। इट मेक्स, इससे बन जाता है अ कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का एक मुकम्मल सेट। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के इस मुकम्मल सेट को इज कॉल्ड गोल्जी ऑपरेटस कहते हैं और या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फंक्शंस ऑफ गोल्जी ऑपरेटस कैसे काम करती है? इट चेंजेस मॉलिक्यूल्स, ये उन मॉलिक्यूल्स को तब्दील कर देते हैं कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, एंड पैक्स देम, और उन्हें पैक कर देते हैं इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स, छोटे मेम्ब्रेन में लिपटे हुई थैलियों में, कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स, जिन्हें गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। दीज सैक्स कैन बी सेंट, इन थैलियों को भेजा जा सकता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल, सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में, और आउट ऑफ द सेल या सेल से बाहर भी। कैमिलो गोल्जी, एन इटालियन फिजिशियन, एक इतालवी फिजिशियन कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर्ड गोल्जी ऑपरेटस को दरियाफ्त किया। ही वॉज गिवन नोबेल प्राइज, उसे नोबेल प्राइज दिया गया इन 1906 में फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स की वजाहत करें। ये हैं लाइसोसोम, सेल में पाए जाने वाले एक और ऑर्गेनल। ये एक मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं और इनके अंदर बहुत ही ताकतवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हैं बहुत ही ताकतवर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इनके अंदर पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम्स सेल के अंदर मौजूद एक और ऑर्गेनल वैक्यूल में जाकर काम करते हैं। इस वैक्यूल में वो मादा होता है जिसे तोड़ना होता है, और जिस वैक्यूल में ये टारगेटेड मटेरियल होता है, एक लाइसोसोम उस वैक्यूल के साथ फ्यूज यानी शामिल हो जाता है। फिर इस लाइसोसोम में मौजूद एंजाइम्स इस मटेरियल को तोड़ देते हैं। इस तरह लाइसोसोम खुराक और फाजल मादों को तोड़ने का काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम की साख्त। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, ये एक मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनल होते हैं। लाइसोसोम्स में होते हैं स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ताकतवर तोड़ने वाले एंजाइम्स। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स के काम। लाइसोसोम काम करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन, तोड़ने का, और फूड एंड वेस्ट मटेरियल्स, खुराक और फाजल मादों को विद इन सेल के अंदर। वैक्यूल में होता है द टारगेटेड मटेरियल, वो मादा जिसको तोड़ना है। आ लाइसोसोम फ्यूजीज, एक लाइसोसोम शामिल हो जाता है विद द वैक्यूल, उस वैक्यूल के साथ, दैट हैज, जिसमें होता है द टारगेटेड मटेरियल, वो मटेरियल जिसको तोड़ना है, एंड इट्स एंजाइम, और फिर इसके एंजाइम्स ब्रेक डाउन द मटेरियल, इस मटेरियल को तोड़ देते हैं।